नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन घटिया ग्राम बच्चूखेड़ा पान विहार गौतम वेयर हाउस के संचालक विजय सिंह गौतम पर 28,000 रुपए गेहूं चोरी होने का आरोप लगा है। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम द्वारा जानकारी देते हुए बताया 2019 से गौतम वेयर हाउस में गेहूं रखे हुए थे। उसको लेकर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन को कई बार लिखित आवेदन पत्र देकर अवगत कराया गया। समय बहुत ज्यादा हो गया गेहूं को निकाला जाए, लेकिन गौतम वेयर हाउस के संचालक विजय सिंह गौतम की किसी भी अधिकारियों ने नहीं सुनी। आखिर गेहूं को पूरी तरह सड़ा दिया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम द्वारा बताया गया कि मुझे मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया उज्जैन के लाडले मोहन यादव जी पर पूर्ण भरोसा है। न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से भी कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम द्वारा न्याय की अपील की गई है। खास बात तो यह है कि गौतम वेयर हाउस संचालक विजय सिंह गौतम द्वारा 3 महीने पहले ही मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को वेयर हाउस की चाबी दे चुके थे। उसके पहले गेहूं की बोरी को गिनवा चुके थे। उसके बाद इस प्रकार का आरोप विभाग के अधिकारियों ने कैसे लगा दिया? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अधिकारी अपने आप को बचाने के चक्कर में कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम को बलि का बकरा बना दिया, जबकि हर प्रकार से कांग्रेस नेता जांच के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम पर लगे आरोप को लेकर पूर्ण दस्तावेज के साथ न्यायालय भी जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। खास बात तो यह है कि पिछले 2021 से कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन विभाग को अवगत करा रहे थे। आखिर क्यों मामले को संज्ञान में नहीं लिया? जांच का बड़ा विषय है। पूर्ण दस्तावेज के साथ कांग्रेस नेता सरकार से भी अपील करेंगे। आखिर दोषी कौन है? गौतम वेयर हाउस के संचालक विजय सिंह गौतम जी से बात करने के लिए इन पे जो आरोप लगा है 28,000 बोरी चोरी को लेकर, गेहूं को लेकर, आखिर क्या है मामला, हम इनसे स्वयं से बात करेंगे। कि गौतम साहब, पहले तो आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको रूबरू हैं। आप बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि आप पर जो 28,000 बोरी गेहूँ चोरी का आरोप लगा है, वो वास्तविकता क्या है पूरा मामला? देखिए क्या मैं किसान आदमी हूँ और निश्चित रूप से मैं यहीं रहता हूँ और मेरा वेयर हाउस है। मैंने 2019 में गेहूं भरा था और 2019 में गेहूं डालने के बाद अपने इसमें वेयर हाउस में भरने के बाद में इन लोगों ने इसका रख रखाव वगैरह मेरे सुपुर्द किया। मैंने रख रखाव भी अपने सुपुर्दगी में किया। मेरा 11 महीने का अनुबंध होता है मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक एंड अपना जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से। मैंने अपना अनुबंध किया। 11 महीने के बाद में जब गेहूँ उन्होंने नहीं उठाया, फिर 1 साल नहीं उठाया, फिर 2 साल नहीं उठाया, फिर 3 साल नहीं उठाया, फिर 4 साल नहीं उठाया, लगातार मैं इनको रिमाइंडर पे रिमाइंडर, ये आपके सामने ये सब मेरे कागज़ हैं जो मैंने विधिवत यहाँ के वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बार बार देता रहा। बार बार ये कहता रहा कि मेरा गेहूँ सड़ रहा है, आप मेरा गेहूँ उठाइए, आप मेरे गेहूँ को ले जाइए यहाँ से। और एक समय तो ऐसा आया कि जब गेहूँ सड़ने लगा तो मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब मेरे ब्याज से मैं अपने परिवहन का जो आपका ट्रांसपोर्ट का पैसा होता है वो भी मैं बयान करूंगा और आप अपने वेयर हाउस में इसको रख लीजिएगा। उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना और पूरा उन्होंने डीपीसी भी मेरे से 3 महीने पहले ले ली, मेरी चाबी भी ले ली, उनने सब पूरा कंप्लीट कर लिया। गिनती करके मेरे को ओसी भी दे दी कि आप सही हैं, हम सही हैं, और ये आपकी ओसी ली और आपको क्या ले, आपका गेहूँ बराबर है। और लेने के बाद में जब वो अब क्या ले 4 महीने तक उन्होंने देखा कि क्या ले यहाँ पर जब वो गेहूँ में गए तो गेहूँ का हम उठाते हैं तो जितने कीड़े थे, लाखों अरबों कीड़े, उन कीड़ों ने क्या होता है कि गेहूँ 3 साल के बाद ही खाने का नहीं रहता है। 3 साल में उसके खाने वाला वो तत्व सब समाप्त हो जाता है। ये मेरा गेहूँ 5 साल हो गया, उनके इतने रिमाइंडर देने के बाद, इतना निवेदन करने के बाद गेहूँ नहीं उठाया। आखिरी में वो पूरा गेहूँ आठा हो गया, राखोड़ा हो गया, भूसा हो गया। जहाँ से थैली को उठाओ थैली बीच में से टूट के बिखर जाती है। तो जो कम वेट पड़ा, जो वेट कम आया, उनकी नज़रों में वो पूरा मेरे नामे टीप दिया। अब वो उसमें क्या होता है कि सब मरते हैं अधिकारी, नीचे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के सब अधिकारी मरते हैं और उनको लगा कि हम मरें तो उसके पहले दूसरे को मार दो। तो उन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया और इंतज़ाम करके हमारे पे इसको पंचनामा बनवाया। ये जानकारी कलेक्टर साहब को दी उन्होंने। कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, तहसीलदार सब लोगों ने यहाँ पे आकर चेकिंग किया। पूरा खराब गेहूँ पाया गया और पूरा जो गेहूँ था वो सड़ के राखोड़ा हो गया। आज भी गेहूँ उसी में पड़ा हुआ है। हम लोगों पे थोप दिया गया। मेरा 23 महीने का किराया नहीं दिया। 1,57,00,000 रुपये मेरा किराया है। वो किराया भी उन्होंने आज तक भुगतान नहीं किया। किराए के लिए भी मैं रिमाइंडर पे रिमाइंडर उनको देखता रहा, मगर कोई ने मेरी बात को नहीं सुना। अंत में पूरा गेहूँ
वो ख़राब हो गया। जब ख़राब हुआ तो उनको लगा कि हमारा सस्पेंशन होगा, हमारी बर्खास्तगी होगी, तो उन्होंने कहा किस पे डालना है, कोई तो मारो। तो उन्होंने क्या सीधा वेयर हाउस संचालक पे डाल दो, जो कि वेयर हाउस संचालक का लेना देना ही नहीं। वेयर हाउस संचालक 3 महीने पहले 4 महीने पहले सितंबर में आपको ताबीज़ दे चुका है, आपको अपना पूरा स्टॉक गिना के दे चुका है। उसके बाद में वेयर हाउस संचालक का कहाँ गुनाह है? और अब आप जाके ये क्या हम लोगों पे, हम किसानों पे इस तरह का अन्याय और अत्याचार करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा एक अटपटा सा महसूस हुआ। हमारे पूरे परिवार को आपने मेरी चरित्र पे, मेरी छवि पे लांछन लगाया है। मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी करूंगा, और मैं तो ये कहता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। लोकल एजेंसी से मत कराओ, सीबीआई से कराओ। और अगर मैं दोषी पाऊँ तो मेरे को यहीं पे फांसी लगा देना, मैं फांसी करने को तैयार हूँ। अगर मैं दोषी हूँ, मेरा परिवार दोषी है, तो जो सज़ा देंगे हम स्वयं। मैं कानून का सम्मान करता हूँ, कलेक्टर साहब का सम्मान करता हूँ, अधिकारियों का सम्मान करता हूँ, मेरे मध्य प्रदेश शासन के मुखिया का सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है, मुझे गर्व है कि मेरा मुखिया मेरे ज़िले के हैं, हमारे भाई हैं, हम लोगों को फ़ख्र है, और उनके रहते कभी भी हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे मालूम है मोहन जी हमारे मुखिया हैं, और मैं इस उज्जैन ज़िले के क्या रहनुमा हैं, और एक ऐसी शख्सियत है कि वो कभी भी पूरे ज़िले में कहीं अन्याय नहीं होने देती है। और मेरे क्षेत्र के सभी समस्त लोग, जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं, मैं सबका हार्दिक सम्मान करता हूं। मेरे पत्रकार भाई भी बहुत अच्छे हैं, सबने मेरा सहयोग किया। मैंने अपने पत्रकार भाइयों से भी ये गुहार की है कि मेरी सच्चाई के लिए आप बड़ी से बड़ी एजेंसी को, डिटेक्टिव एजेंसी को आप जांच करा लीजिए। अगर मुझे और मैं दोषी पाया जाता हूं तो उसका भाड़ा और गऊँ तो क्या, मैं 200 करोड़ का आदमी हूँ, मेरे पास इतनी संपत्तियाँ हैं, मेरे बाप दादा की 1-1 करोड़ रुपए बीघे की ज़मीन है। मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ चलते रास्ते वाला कि आपने आया, आपने पकड़ा और आपने डाल दिया। मैं हर चीज़ का, इसका निदान करने के लिए, इसका न्याय पाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो वहाँ भी जाऊँगा। और ये समझ लें कि हम बच जाएँ और इसको मार दें, कोई तो मरेगा। तो उन्होंने कहा कि अब अपने पे जो लांछन आया वो विजय सिंह गौतम पे दे दो और एक एफआईआर करा दो। उनके लिए एफआईआर कराना बहुत छोटी बात है, वो कराते रहें। ऐसी कई एफआईआर उनके यहाँ होती रहती है, उनका रूटीन है। पर अब हमने उनको दिखाया कि एफआईआर क्या होती है और एफआईआर कैसे नहीं होती और कैसे होती है ना। और कोई भी शासन या प्रशासन, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है कि कानून क्या निश्चित है दोषी को सज़ा दिलाएगा और निर्दोष हैं तो हमें बचाएगा। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से, आप पधारे अपने मेरे घर पर। मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने मेरी बात सुनने के लिए यहाँ तक इतना कष्ट उठाया, मेरे पास आए और आपने मेरी बात को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। जो छवि मेरी ख़राब करने का प्रयास किया गया है, जो धूमिल की गई है, कहीं मैं महिदपुर विधानसभा में काम भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा, तो वहाँ के भी कहले और जो भी अन्य लोग हैं, मैं सभी सम्मानियों को ये कह देना चाहता हूँ कि किसी के भी छोटे से स्पीड ब्रेकर से स्पीड नहीं रुकती है। और सूरज उगता है तो वो उगेगा, थोड़ी देर के लिए ज़रूर बादलों में ढांक दोगे, मगर सत्य में विजयते, सत्य की विजय होती है। और मैं सच्चाई के साथ हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ज़िला है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घर के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार के लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक ऐसी शख्सियत है कि वो हमेशा न्याय की बात करते हैं और निश्चित रूप से हम सब लोगों को उन पे भी इतना ही भरोसा है। मेरे शासन, प्रशासन, कलेक्टर और मेरे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं उन पे भी बहुत सम्मान करके उन पे भरोसा करता हूँ। मुझे न्याय मिलेगा, आपके माध्यम से न्याय मिलेगा, प्रशासन के माध्यम से न्याय मिलेगा और मुझे इन लांछन से एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि मुझे मुक्ति मिलेगी और जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा गौतम साहब, एक बात और बताइए कि एक भूसा वाला मामला आया है, हाँ। तो ये भूसा बोरे में आया कैसे, थोड़ा सा वो भी क्लियर करें। भूसा नहीं, भूसा क्या होता है कि गेहूँ के अंदर का जो गेहूँ का आटा था वो आटा निकल गया, भूसा नहीं है। भूसा यानी शुक्ला नहीं है। वहाँ पर जो गेहूं का ऊपर का जो छिलका होता है, जो अंदर का आटा निकल जाता है, आटे के बाद ऊपर छिलका बच जाता है, तो जो धंधुरियों ने खाया, जो हमारे वहाँ कीड़ों ने खाया, आज अरबों कीड़ों अगर आप जाओगे तो अरबों कीड़ों आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। एक बार उसकी दवाई कराने का 40,000 रुपये खर्च आता है। मैंने 27 बार उसकी दवाई कराई है। जब मैं थक गया, जब मुझे किराया नहीं मिला, मेरा वेयर हाउस नीलाम हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीलाम कर दिया मेरा वेयर हाउस। मेरे पास ये स्थिति नहीं थी कि मेरे पास किराए की किस्त भरने के पैसे थे। मैंने उधार लेके अपने रिश्तेदारों से मेरे वेयर हाउस का पैसा भरा। बैंक ऑफ बड़ौदा को 1 करोड़ 24 लाख रुपए दिया। मैं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन पे 1 करोड़ 27 लाख मांगता हूँ, मुझे वो नहीं मिला।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते थे, ये है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गौतम साहब ने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखी है। हम थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इन्होंने गेहूं के लिए पहले भी यहाँ पर अधिकारी को सूचित कर दिया था कि यहाँ पर 2019-20 के जो गेहूँ हैं वो सड़ रहे हैं, इसे निकाला जाए, इसे ले जाया जाए। और इन्होंने एक एप्लीकेशन भी दे दी थी और कई विभागों में इन्होंने 2021 से अवगत करा रहे हैं। जो हमारे पास दस्तावेज है, इनके पास ओसी भी है। और हम भी जानते हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। यानी यदि 1 साल से अधिक गेहूँ कहीं रखे होते हैं, चाहे घर में भी रखे होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कीड़े लगी जाते हैं। और वो जो भूसे की बात आई है, वो भूसा नहीं है, जो ऊपर का जो गेहूँ के छिलके होते हैं, वो छिलके भूसे में भर के बोरे में भर के इन्होंने रखा है। और वही उन्होंने प्रशासन ने बता दिया कि भूसा है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देखा जाता है कि वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन की भी बहुत बड़ी कमी यहाँ पर सामने आई है। अब देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको इनके द्वारा ऐसे कई आवेदन विभागीय अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को अवगत करा चुके हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने मध्य प्रदेश के सरकार मुखिया, जो आप देख सकते हो कि इतने सारे इन्होंने ओसी अलग अलग 2021 से दे रहे हैं। उसके बाद भी यदि वेयर हाउस कॉरपोरेशन ने नहीं सुनी तो ये फिर इनकी क्या गलती है। और बता रहे हैं कि 3 महीने पहले ही ये चाबी अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को दे चुके थे और उनको अवगत भी करा चुके थे, बोरी होन भी गिना चुके थे। जब अधिकारियों के पास चाबी है तो फिर चोरी कैसे? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। यह गौतम साहब ने बोला है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। निश्चित ही मेरी जीत होगी, कोर्ट जाऊँगा, हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। और यहाँ हमारे जो मध्य प्रदेश के मुखिया जो उज्जैन के हैं, जो महाकाल के लाल ने उनके पुत्र मोहन यादव जी से भी इन्होंने अपील की है कि मुझे बिल्कुल यहाँ पर न्याय मिलेगा, यहाँ की सरकार पर भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा क्योंकि मैं दोषी नहीं हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।